सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला। हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी अनगिनत कथा और कहानियां हैं जो शिक्षा, नैतिकता और ज्ञान का खजाना है। इन्हीं कथाओं में से आज हम भगवान गणेश और कुबेर से जुड़ी हुई एक कथा सुनेंगे। महादेव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी सुखकर्ता अर्थात सुख देने वाले और दुखहर्ता अर्थात दुख दूर करने वाले के नाम से भी जाने जाते हैं और कुबेर को धन का देवता माना जाता है। एक कथा के अनुसार कुबेर ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और अन्य लोगों को आमंत्रित किया था। माता पार्वती और भगवान शिव को आमंत्रित करने हेतु कुबेर जी ने कैलाश का दौरा किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने निमंत्रण के लिए कुबेर को धन्यवाद दिया, किंतु उन्होंने कहा कि वे समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह जानने के बाद कुबेर निराश हो गए। लेकिन जब भोलेनाथ जी कहते हैं कि वे अपने पुत्र गणेश को भेजेंगे तो भगवान कुबेर के चेहरे पर चमक आ जाती है। समारोह के दिन बड़ी संख्या में लोग कुबेर के आलीशान कीमती रत्नों और आभूषणों से सुशोभित निवास स्थान पर उपस्थित होते हैं और इन्हीं मेहमानों में से एक बाल गणेश भी थे। गणेश जी ने कुबेर से अपना घर दिखाने के लिए कहा। कुबेर ने बड़े ही अभिमान से अपना धन दिखाया। इसके उपरांत गणेश जी ने कुबेर से कहा कि उन्हें भूख लगी है और वो भोजन करना चाहते हैं। कुबेर जी गणेश जी को बड़े ही प्रसन्नता से खाना खिला रहे थे, लेकिन जल्द ही बाल गणेश की भूख उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। गणेश जी ने उनके लिए परोसा गया भोजन तो खाया ही, साथ ही उन्होंने वहां आए हुए अतिथियों का भोजन भी खा लिया। कुबेर ने अपने आदमियों से आसपास के गांव से और अधिक भोजन लाने के लिए भेजा, लेकिन वह भोजन भी गणेश जी की भूख को संतुष्ट नहीं कर सका। और भोजन न मिलने पर गणेश जी ने आसपास के बर्तन को निगलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुबेर के धन संग्रह में प्रवेश किया और सभी सोने और धनवान वस्तुओं को खाना शुरू कर दिया। इससे घबराकर भगवान कुबेर मदद के लिए कैलाश पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के बाद कुबेर को उनकी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने जाना कि वह भगवान गणेश को पर्याप्त भोजन क्यों नहीं करा पाए। कैलाश से लौटते समय उन्होंने माता पार्वती द्वारा भेजे गए एक मुट्ठी चावल गणेश जी को दिए और इसका सेवन करते ही भगवान गणेश का पेट भर गया। और इस प्रकार कुबेर को पता चला कि उन्होंने जो भोज आयोजित किया था वह केवल अपनी आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए था, न कि मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। तो ये थी भगवान गणेश और कुबेर की कहानी। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला।